वन पीस चैप्टर 1133 ऑफिशियली आ चुका है और ये चैप्टर फुल ऑफ इमोशन है, ड्रामा है एंड ऑफ कोर्स रियूनियन तो देखने को मिलेगा। चैप्टर रीड कर लिया तो बहुत बड़े चैप्टर के बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग कि जो ईयर है 2024 ये हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था विद कुमा एंड बॉनी। हम लोगों ने बैक स्टोरी एंजॉय किया था, फुल ऑफ ट्रॉमा के थ्रू गए थे एंड फाइनली हम लोगों ने एक बढ़िया रियूनियन देखा था कुमा एंड बॉनी का, जो देख के सब लोगों को अच्छा लगा। एंड अगेन ये साल 2024 हम लोग कैसे एंड कर रहे हैं, कुछ पुराने फ्लैशबैक ऑफ रॉबिन प्लस एक इमोशनल रियूनियन ऑफ निको रॉबिन एंड सॉल। इस साल में स्टार्टिंग जैसे हुआ एंडिंग एकदम वैसी हो रही है भाई। आई थिंक इट्स सेफ टू से दैट ओडा सेंसेई इज एमवीपी ऑफ 2024। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने 22 साल पुराने ओहारा का फ्लैशबैक देखा अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। दे वर सेइंग ओहारा में जो हुआ वो याद करके अभी भी मेरे को डर लगता है। वहां के सिविलियन को बचाने के लिए जो शिप है उसको सडनली फ्लेम से जला दिया गया था। स्पाइनडेन फ्रॉम वर्ल्ड गवर्नमेंट वाज सेइंग कि वहां पर जो लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मतलब तुम समझ रहे हो कैसे झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर इंसिडेंट के बाद। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमेशा लोगों को धोखा दिया। अगर लोग पूछते इन सबके पीछे क्या रॉबिन का हाथ था, वो सारे के सारे वॉरशिप्स को डुबा दिया अकेले। फिर आगे स्पाइडर ने लिटरली चिल्ला के बोला वो 8 साल की उम्र में एक डेविल है। ये जो फ्लैशबैक हम लोग देख रहे हैं रॉबिन को कैसे सेटअप करके फंसाया गया, ये नया फ्लैशबैक है जो हम लोग फ्रेश एंजॉय कर रहे हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। आगे ओहारा में जो इवैक्यूएशन शिप को जलाया गया, फिर जो वारशिप को डुबाया गया, इन सब के लिए तो रॉबिन को फंसाया गया, बट इसके साथ साथ उन लोगों ने आगे बोला हम लोग ये सारी चीजें पूरी दुनिया को डिटेल्स में नहीं बता सकता है। इस ब्रूटल इंसिडेंट के बारे में जो बच्चे सुनेंगे ना वो ट्रॉमाटाइज हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। इसके बारे में हम सब लोगों को बता नहीं सकता है। देख रहे हो रॉबिन को कैसे कर। अगर उन लोगों ने ये भी बोला अगर रॉबिन को तुम कहीं पर देख रहे हो बस रिपोर्ट कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यार वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड डिस इन्फॉर्मेशन भाई बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं। एंड अगेन इस वाला चैप्टर के अंदर फ्रेश फ्लैशबैक के साथ हम लोगों को दिखाया गया। ओडा सेंसेई ने हमेशा हम लोगों को दिखा वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे अपना सॉफ्ट पावर यूज करके लोगों को मिसलीड करता है। ये सॉफ्ट पावर क्या है, ऑफ कोर्स मीडिया। बड़ी एग्जांपल तो ये वाला चैप्टर है। अकाइनो ने पूरा सब कुछ करके रखा है वहां पर और इस पूरे क्राइम को रॉबिन के ऊपर डाल दिया, मिसलीडिंग पीपल अबाउट द रियल क्रिमिनल ब्रो। एंड वन पीस वर्ल्ड में आम लोग क्या ही कर सकते हैं, न्यूज को वेरीफाई नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन उन लोगों ने विश्वास कर लिया। आगे हम लोगों ने इस बूढ़ी औरत को देखा। शी वाज सेइंग मैंने उसको देखा, शी हैड द आईज ऑफ अ कोल्ड स्टोन किलर। आई होप इस बूढ़ी औरत को तुम लोगों ने पहचाना भाई। शी इज द वन जिसके अंडर में रॉबिन काम करती थी भाई। एंड अगेन ओडा सेंसेई ने इतने टाइम बाद हम लोगों को इसको दिखाया भाई। आगे हम लोगों ने पूरे फ्लैशबैक के अंदर देखा रॉबिन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हुई गई एंड एवरी सिंगल जगह पर वहां पर रॉबिन को मारने के लिए लोग पीछा करते गए, शूट करने के लिए, रिवर्स लेने के लिए, सब लोगों से पीछे लग गया भाई। इवन एट सम पॉइंट पीपल वर सेइंग कि भाई अपने आप को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, वो यंग है तो क्या है, उसके अंदर मिस्टीरियस पावर है, तो बच्चे समझ के उसको छोड़ मत देना, उसको मारना है हमको। एंड डीप डाउन वो बस 8 साल की थी भाई। हम लोगों ने देखा आसपास के लोग उसके प्रेसिडेंट को कितना ज्यादा नफरत करते थे, उसको देखने के साथ साथ ही मरीन्स वालों को कॉल कर लेते थे। एंड रॉबिन के पास एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के अलावा और कुछ नहीं था। थ्रू द एंटायर चाइल्डहुड वो बस भागते हुई गई। एंड वन ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जो हमारे सामने इस वाले चैप्टर के अंदर रिवील हुआ, दैट इज रॉबिन को खाना कहां से खाना पड़ा, गार्बेज से उठा के। That was so heartbreaking bro. They got my baby eating from garbage. and एक टाइम पे जाके रॉबिन ने सोचा कि बहुत होगा, चलो गिव अप कर लेते हैं। ये सारे चीज को लीड कहाँ तक करती है, सुसाइड तक। She wanted to commit suicide at 8 years old. यार the only thing जो रॉबिन को अपने आप को मारने से रोक रही that is her mom's wish. When her mom said, "Live रॉबिन, तुमको जीना पड़ेगा." और उसके साथ साथ सोल का वर्ड, when सोल said, "Listen carefully रॉबिन, तुम अभी तो अकेले हो बट एक दिन without any doubt तुम्हारे पास रियल फ्रेंड्स होंगे." यार रॉबिन्स मॉम एंड सोल्स वर्ड्स गिविंग हर होप फॉर अ फ्यूचर दैट मे नॉट इवन अराइव। मैं सच्ची में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर एक एक्सटेंसिव लुक देखने को मिलेगा कि हाउ रॉबिन वाज रियली फीलिंग ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ लाइफ। बट चलो हम लोगों ने देख लिया, इट्स ऑलरेडी सो इमोशनल ब्रो। एंड ऑफ कोर्स ये सारे फ्लैशबैक दिखाना इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये सारे फ्लैशबैक से जो रियूनियन हम लोगों ने इस वाले चैप्टर के अंदर देखा ये और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट ऑफ वन पीस जिसके लिए वन पीस फैंस वेट कर रहे थे। तो इस मोमेंट को लाने से पहले हम लोगों को थोड़ा याद दिलाना जरूरी था रॉबिन किस सिचुएशन के थ्रू गई और कुछ अनसीन फुटेज दिखा के हम लोग को फिर से याद दिला दिया हाउ हार्ड रॉबिन्स लाइफ रियली वाज। चैप्टर में आगे चल के फ्लैशबैक खत्म होता है, हम लोग प्रेजेंट डे में आते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे दोनों ग्रुप्स एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हेड्स के ग्रुप बहुत ज्यादा खुश है, जायंट्स वाले बहुत ज्यादा खुश है, सब लोग एक साथ हो चुका है। सब लोग किस चीज का वेट करते हैं, एक बढ़िया सा पार्टी, बैंक्वेट, खाना पीना, दारू पीना, मौज मस्ती, ये सभी तो उनको करना था। पर ये सब होने से पहले कुछ और भी चीजें होता है, जैसे हजरुद्दीन आता है, हम लोग देखते हैं वो बोलता है लुफी हम सब अभी तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है। इवन तो लुफी बोलते हैं कि मेरे को सबऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, बट दे विल लाइक कि हमारा चॉइस है, हम तो है भाई। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे सामने रिवील हुआ, एल्बफ के अंदर जो शिप है वो उड़ सकता है। कैसे उड़ सकता है, आइलैंड क्लाउड्स को यूज करके उड़ सकता है। और ये आइलैंड क्लाउड किसका इन्वेंशन है, ऑफ कोर्स
वेगापंक का इन्वेंशन है। तो वेगापंक का इन्वेंशन यहाँ एल्बफ में भी काम आ रहा है। इवन तो हम लोगों को लग रहा था कि एल्बफ एक पुराने टाइम का आइलैंड है, वॉर का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर वार चलता रहता है, जायंट्स है, एंशिएंट टाइम की चीजें होने वाली है, बट यहाँ पर उल्टा ऑपोजिट ही हो चुका है भाई। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। अब क्या क्या एडवांस है ये हम लोग और भी फ्यूचर के चैप्टर्स में देखने को मिलने वाला है। बट फॉर नाउ वी गॉट टू सी फ्लोटिंग शिप जो आइलैंड क्लाउड को यूज करके उड़ सकता है। और आगे चल के हम लोग को पता चला एल्बफ का जो क्लाइमेट है वो वेगापंक के टेक्नोलॉजी के लिए एकदम से परफेक्ट है। आगे लिलित हम लोग को ये भी बोला आइलैंड एंड सी क्लाउड, बबल्स, रेनबोस एंड हवर्स, लुक एट ऑल द टेक्नोलॉजीज दे हैव कोएग्जिस्टिंग हियर। और आगे हम लोग को ये भी पता चला बिग मॉम डिफीट होने के साथ साथ एल्बफ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और जो जर्ड है वो बिग मॉम मतलब लिन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, बट बिग मॉम ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो लोग कभी बिग मॉम को माफ नहीं कर सकते। क्या किया था याद है? बिग मॉम छोटी थी 6 साल की उम्र में जब उसका बर्थडे पार्टी हुआ था, उसी टाइम में उसने मादर कर्मेल और बाकी सब लोग को खा लिया था। मतलब समझ रहे हो, दैट्स द डार्केस्ट शिट एवर। फॉर दैट रीजन दे कांट फॉरगिव बिग मॉम। आगे एक चैप्टर के पर्टिकुलर पैनल में मेरे को लूफी बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। देखो हम लोगों ने देखा हमारे खाना पीने का इंतजाम एकदम से हो चुका, लूफी भी खाने के लिए तैयार, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, वो बोल रहा था। बट सडनली बीच में टॉपिक आती है सॉल एंड रॉबिन की रीयूनियन की। रॉबिन वाज लाइक मैं अकेले जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गोइंग ऑल विद। बट लूफी ने क्या बोला, नो वे, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। और एक एक करके सारे स्ट्रॉ हेड्स वर सेइंग कि हम भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ। बट अगेन रॉबिन को पता है उनके पूरे क्रूमेट्स बहुत ज्यादा भूखे हैं। रॉबिन वाज सेइंग इट्स ओके, मैं अकेले जा सकती हूँ ना। बट लूफी ने तब चिल्ला के क्या बोला, फॉरगेट इट रॉबिन, मैं एज अ कैप्टन मेरे को उस बंदे को ग्रेट करना पड़ेगा जिसने मेरे क्रूमेट्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। देखो एक चीज तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एवरी सिंगल स्ट्रॉ हेड वांटेड टू सी रॉबिन विद सॉल, इवन ज़ोरो। बट लूफी का ऐसे एक्ट कर रहा है समथिंग जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज थोड़ी देर पहले लूफी वाज सेइंग मुझे बहुत भूख लगी, मेरे को खाना यार, खाना लाके दो। बट रॉबिन एंड सोल की रियूनियन के बारे में सुन के ही वाज लाइक यार सब कुछ भूल जाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे उस बंदे को ग्रेट करना पड़ेगा, मुझे इस बंदे को मिलकर थैंक यू बोलना पड़ेगा जिसने मेरे क्रूमेट को इतने अच्छे से इतने टाइम तक रखा। यार लेटली लूफी इज एक्टिंग मोर मैच्योर ना, उसके अंदर ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा हम लोग अभी नोटिस कर रहा है। पहले लूफी वाज लाइक भाग के और खाने का नाम सुनकर सब कुछ भूल जाता था, बट नाउ लूफी इज मोर मैच्योर जो देख के और भी ज्यादा मजा आता है। अगर तो हम लोग साउल के साथ मिलने जा रहे थे, बट इससे पहले हम लोगों ने देखा एक लाइब्रेरी यहाँ पर एल्बफ में मौजूद है जिसका टीचर है खुद साउल जो हिस्ट्री प्रोफेसर है यहाँ का। और यहाँ के जो जायंट्स हैं इंक्लूडिंग हजरुद्दीन और बाकी सब लोग को वो सब कुछ सिखाता है अबाउट बुक्स, अबाउट हिस्ट्री। और इस लाइब्रेरी का नाम है द लाइब्रेरी ऑफ ऑल। पर इस लाइब्रेरी का जो प्रोफेसर साउल है ना, ये एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है भाई। एंड हियर आई हैव अ फीलिंग जो वेगापंक का लास्ट वर्ड हम लोगों ने ए गेट में सुन के रखा है ना, जो एकदम पूरा क्लियर नहीं था, बहुत सारी चीजें मिसिंग है, वो मिसिंग पार्ट यहाँ पर आके इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग को पता चलने वाला, स्पेशली अबाउट दैट एंशिएंट किंगडम जहां से जॉय बॉय बिलोंग करता है, जो हम लोग को बोला गया एक एंशिएंट किंगडम है जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस किंगडम था। बट इस किंगडम का नाम हम लोगों के सामने रिवील नहीं किया गया था, बोला नहीं गया था। बट आई हैव अ फीलिंग कि ये लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग को पता चलने वाला इस किंगडम का नाम क्या है। बट इट्स ऑल्सो लाइकली पॉसिबल कि इस लाइब्रेरी के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो ओहरा से लिया गया है। जिस बुक्स को पानी में फेंक दिया गया था उस बुक्स को हम लोगों को पता है जायंट्स मिल के जाके लेकर आए थे। एंड मोस्ट लाइकली वो सारे के सारे बुक्स इस लाइब्रेरी के अंदर उन लोगों ने स्टोर करके रखा, जहां से हम लोगों को बाकी नॉलेज मिलने वाला है अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द वॉइड सेंचुरी, अबाउट द एंशिएंट किंगडम, अबाउट एंशिएंट वेपन, अबाउट जॉय बॉय, अबाउट इमोसमा या फिर अबाउट द हिडन वर्ल्ड, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। वेगापंक को पता था, क्लोवर को पता था, ओहरा के अंदर जितने प्रोफेसर है जो सीक्रेटली काम करते उन लोगों को पता था। बिकॉज एक आर्क ऐसे टाइम पे खत्म हो जहां पर हम लोग जॉय बॉय की स्टोरी देख रहे थे, वेगापंक का लास्ट स्पीच सुन रहे थे, डी क्लैन के बारे में पता चल रहा था हम लोगों को। बट वेगापंक का कनेक्शन कट ऑफ हो गया, एक आर्क खत्म हो गया, हम लोग एल्बफ में आ चुका है। मेरे को लगता है जो बाकी सवालों का जवाब है वो हम लोग को एल्बफ में मिलने वाला है और ये लाइब्रेरी यहाँ पर एक बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। इट्स जस्ट माय पर्सनल थॉट एंड ओपिनियन, बाकी तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। एंड आई गिव नो सो हैप्पी अबाउट रॉबिन्स यूनियन। रॉबिन वाज गोइंग देयर और उसके साथ सब लोग जा रहे थे एंड हम लोग देखता है साउल सडनली गिर जाता है एंड रॉबिन वहां पर जाके उस लाइक हंसने लगी थी एंड साउल उसको डराने के लिए चिल्लाता है एंड रॉबिन वाज लाइक मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरी। दिस इज द सेम सिनेरियो जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था जब रॉबिन सॉल के साथ वो द वेरी फर्स्ट टाइम मिली थी। एंड आफ्टर 18 इयर्स उनकी रियूनियन के टाइम पे ये सेम सिनेरियो ओडा सनसन ने डाल दिया, जो रॉबिन की स्टोरी में ऐड करता है एक फुल सर्कल, व्हिच आई लव द मोस्ट। ये रियूनियन बहुत बढ़िया था। आई नो राइट, बहुत सारे लोगों को शायद ये चैप्टर उतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा बिकॉज इसके अंदर कोई फाइट नहीं है, मेजर चीजें रिवील नहीं हुआ। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे को अच्छा लगा। आई वॉज गेटिंग इमोशनल। आई नो राइट, इवन दो सब लोग ये फील नहीं कर पाएंगे, द चैप्टर वॉज टॉप नॉच। लास्ट कुछ पैनल के अंदर तो सच्ची में इमोशनल हो गया था, स्पेशली जब रॉबिन एंड साउल एक दूसरे के साथ बातचीत करने स्टार्ट कर दिए एंड साउल वॉज लर्फिंग लाइक डेरा शी गॉट टू नो साउल वहां से बच के कैसा आ गया, जो आइस में वो जम गया था, ओहारा का जो फ्लेम है उसके ऊपर आके गिरा, उसकी जो बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा है वो तो जल चुका है, बट फाइनली ही वॉज फ्री। एंड आगे चल के हम लोग एंजॉय करते हैं बढ़िया पैनल वेयर दे बोथ वर टॉकिंग टू ईच अदर। साउल वाज सेइंग यू हैव ग्रोन एज प्रिटी एज ओलिविया, मतलब तुम अपनी
माँ की तरह हुई एकदम। पूरे मोमेंट में रॉबिन अपनी माँ के बारे में याद कर रही थी, अपने पुराने टाइम के बारे में याद कर रही थी। एंड वेगापंगा वो डायलॉग हमारे सामने आता है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। हमारे सामने वो लगा, ये जो वर्ड्स है ओहरा का लेगेसी था। ये सारे वर्ड्स को हिस्ट्री में दफना दिया गया था जिसको किसी ने नहीं सुना था। एंड ये ओहरा के जो स्कॉलर्स के वॉइस है वो पास डाउन तो हुआ है। आगे सॉल ऐड करते हैं, वेगापंग वाज अ प्योर साइंटिस्ट, ही रिफ्यूज्ड टू प्रीच अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बट इन द एंड उसने अपने जान की बाजी लगा के सब लोगों को सच बोल दिया। एंड सॉल वाज लाइक आई एम डैम श्योर जो ओहरा ने सैक्रिफाइस किया प्लस वेगापंग ने जो अपने आप को सैक्रिफाइस किया, ये सैक्रिफाइस पूरी दुनिया को एक नया शेप देगा। दिस इज ट्रू बिकॉज ओहरा ने सब कुछ स्टार्ट किया एंड ये सब कुछ दफना दिया गया था बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट, बट वेगापंग ने इसको फिर से स्टार्ट किया। अब इसके बारे में सब लोगों को पता है एंड वेगापंग के यही वर्ड्स पूरे वर्ल्ड को अभी शेप करने वाला है। आगे द लेजेंडरी डायलॉग ऑफ निको रॉबिन, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करने वालों इतने टाइम तक जिंदा रहने के लिए? This is where everyone got emotional and throughout the entire chapter Robin was holding her tears for sure. She was trying her best to not cry and Saul पुरानी बातें कर रहा था but Robin इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी and she was saying कि चलो हम वो डार्क स्टफ के बारे में भी फोकस ना करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें। अगर सॉल का लाइन, तुमने जिंदा रह के बहुत ही बढ़िया काम किया रॉबिन, वो भी 22 साल तक, थैंक यू फॉर बीइंग सच ए सर्वाइवर। मुझे बहुत खुश हुआ कि हम लोग दोबारा मिले। एंड देयर रॉबिन ने तो सॉल को हग किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबिन वाज स्माइलिंग, फिर उसके दिमाग में वो फ्लैशबैक आ रहे थे and at some point she loses it all and she starts crying and especially that moment जब रॉबिन ने बोला मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया सॉल। यार ये रियूनियन एल्बफ की स्टार्टिंग में समझा देता है एल्बफ एक पिक आर्क होने जा रहा है एंड इस साल में हम लोगों को बढ़िया रियूनियन मिला, बॉनी एंड कुमा का रियूनियन, अभी हम लोगों को सॉल एंड रॉबिन का रियूनियन देखने को मिल रहा है। एक और चीज बढ़िया लगा, सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स रो रहे थे, लूफी वाज लाफिंग लाइक अ प्राउड लीडर एंड देयर जोरो एंड जिम्बे का रिएक्शन तो हम लोगों को दिखाया नहीं गया बट हम लोगों को पता है दोनों बहुत ज्यादा सख्त है, तो लूफी की तरफ वो लोग भी शायद स्माइल ही कर रहे थे। द एंटायर चैप्टर वाज अ फुल सर्कल चैप्टर। इस चैप्टर के साथ साथ रॉबिन कैरेक्टर की जो एक इंटरनल कैरेक्टर आर्क है ना, वो यहाँ पर आके एक सॉफ्ट कंक्लूजन मिलता है। मुझे पता है रॉबिन हैज सम थिंग्स टू डू इन फ्यूचर बट फाइनली रॉबिन की जो पास्ट है वो पीछे रख के आगे चल सकती है। After all, she found her nakama. She met Saul again. She kept Ohara alive. This is the best chapter without a fight, without a major reveal. A sweet reunion जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, 10 out of 10। चलो चैप्टर में तो यही तक था, नेक्स्ट वीक ब्रेक है, चाहो तो दो एक थ्योरी वीडियो बीच में लाएंगे ताकि वन पीस फैंस को सांस लेने में दिक्कत ना हो। आगे तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, सबसे बेस्ट पार्ट चैप्टर का क्या था और तुम इस चैप्टर को कितना रेट करोगे। वन पीस का नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है 23 दिसंबर, तब तक थोड़ा वेट कर लो एंड थ्योरी वीडियो एंजॉय करना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, भूल जाते हो याद दिला देता हो तो यार कर दो यार। चलो थैंक यू so much for watching this video, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।